हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास थर्ड की जो आपकी ईवीएस की न्यू बुक आई है वो उसका चैप्टर नंबर 1। तो उसकी जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो किसके बारे में है? आवर फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो कौन कौन किस टाइप की आपकी फैमिलीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज़, कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, वो सब जो है इस चैप्टर में आपका बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। प्लेइंग टुगेदर। नमस्ते, वेलकम टू माई होम, माई नेम इज़ बेला। तो यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम क्या है? बेला। और वो सबको अपने घर पर इनवाइट कर रही है और अपने घर के बारे में बताएगी कौन कौन है और किसके साथ वो क्या करती है, खाना बनाती है, खेलती है या क्या क्या एक्टिविटीज़ वो करती है। आई हैव 2 ब्रदर्स, बंकू भैया एंड लिटल बिशु। तो मेरे जो है 2 भाई हैं, एक बड़ा है जिसे वो बंकू भैया बोलती है, दूसरा छोटा है जिसे बिशु बोलते हैं। वी एन्जॉय प्लेइंग छुपन छुपाई आउटसाइड टुगेदर। और हमें क्या खेलना पसंद है? छुपन छुपाई। और कहाँ खेलते हैं? बाहर खेलते हैं और एक साथ खेलते हैं। डू यू नो हाउ टू प्ले छुपन छुपाई? क्या तुम्हें पता है वो कैसे खेलते हैं? और इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड एंड सीक। तो ये बेला है, ये इसका भाई है बड़ा भैया बंकू भैया, और ये जो है बिशु है, ये इसकी मम्मी पापा और दादी। अब ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? एट होम वी ऑल लव टू प्ले पीकबू। और जब हम सब घर पे एक साथ होते हैं तो हम क्या खेलते हैं? पीकबू विद बिशु। बिशु के साथ खेलते हैं क्योंकि वो खुश हो जाता है हमें ऐसे देखकर। वी प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड। हमारे घर के बाहर या जहाँ भी जो ओपन स्पेस होता है वहाँ पर हम खेलते हैं। आउटसाइड आवर हाउस, घर के बाहर बाहर की साइड जो बड़ा सा आंगन है वहाँ पर। वी हैव प्लांटेड अ गार्डन विद सेवरल फ्लोरिंग प्लांट्स। और वहाँ पर हमने जो एक छोटा सा गार्डन भी बनाया है जिसमें बहुत सारे प्लांट भी लगाए हुए हैं। आवर रिलेटिव्स फ्रेंड्स एंड नेबर्स ऑल्सो विजिट आवर गार्डन। हमारे जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो नेबर्स हैं यानी कि पड़ोसी, वो सब विजिट करते हैं, आते हैं हमारे गार्डन को देखने के लिए। दे सिट टॉक शेयर जोक्स एंड लाफ टुगेदर। वो वहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं और अपने अपने जोक शेयर करते हैं और एक साथ हंसते हैं। ये देखो यहाँ पर ये सब बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। समटाइम्स व्हेन माई फादर एंड मदर आर टायर्ड आफ्टर अ हार्ड डे वर्क। कई बार जो है मेरे मम्मी पापा बहुत काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। दे सिट एंड रिलैक्स हेयर टू। वो भी यहाँ पर आराम से बैठते हैं और रिलैक्स करते हैं। ऑल ऑफ अस एन्जॉय स्पेंडिंग आवर इवनिंग्स टुगेदर। और हम सबको जो है एक साथ बैठना और अपना टाइम स्पेंड करना इवनिंग के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। अब आता है सिंगिंग टुगेदर। ऑन रेनी डेज वी सिट अंडर अ स्मॉल शेल्टर वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन। और जब बारिश का टाइम होता है तो हम क्या करते हैं? गार्डन में ही जो हमने शेल्टर बनाया है, ये देखो ये छोटा सा शेल्टर है ना, तो यहाँ पर हम बैठते हैं गार्डन में ही। एंड इट इज़ ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट्स रेन। और बहुत मज़ा आता है जब हम बाहर बैठे होते हैं और बारिश हो रही होती है। वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक एंड लैडर्स। ये देखो यहाँ पर खेल रहे हैं हम, कई बार अंताक्षरी खेलते हैं, कई बार सांप सीढ़ी खेलते हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं। माई मदर एंड ग्रैंड मदर होम वी कॉल दादी जी। उसकी मम्मी एंड ग्रैंड मदर जिसे वो क्या बोलते हैं? दादी जी बोलते हैं। मेक हॉट पकौड़ाज एंड टी ड्यूरिंग द रेन्स। तो वो दोनों क्या करती हैं? गरम गरम पकोड़े बनाते हैं और क्या लेकर आते हैं? चाय लेकर आते हैं जब बारिश हो रही होती है। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स सिट टुगेदर एंड एन्जॉय द पकौड़ाज। ऑल ऑफ अस, फिर हम सब, यहाँ तक कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी फिर उनके साथ बैठते हैं और क्या खाते हैं? पकोड़े खाते हैं। मैनी टाइम्स माई दादी जी सिंग सॉन्ग्स अबाउट द रेन। कई बार मेरी दादी जो है गाने भी गाती है जो बारिश से रिलेटेड होते हैं। सी हैज़ टोट अस अ फ्यू ऑफ द सॉन्ग्स। और उन्होंने जो है हमें भी कुछ गाने सिखाए हैं जो बारिश से रिलेटेड हैं। सो वी जॉइन इन द सिंगिंग टू। तो हम भी उनके साथ गाते हैं वो गाना। सो अ रेन सॉन्ग है, लुक एट द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, द रेन विल कम बाय एंड बाय। तो जो डार्क जो आसमान है उसमें जो काले रंग के बादल हैं उनकी तरफ देखो, और उन्हीं की तरह से, उन्हीं की वजह से क्या आता है? बारिश आती रहती है जब तक वो बादल रहेंगे। हाउ वी लव टू सोक इन द रेन। और कैसे हमें बारिश में भीगना पसंद है। सी रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो पेन्स। और विंडो जो ये होती है, इनके जो दरवाजे बोल सकते हैं आप, उन पे जो है बारिश की जो बूंदें गिरती हैं वो हमें बहुत प्यारी लगती हैं। पेपर बोट्स वी सी इन पडल्स। और हम पडल्स में जो है इस तरह जो पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर हम अपनी पेपर बोट्स चलाते हैं। बर्ड्स ऑन ट्रीज टुगेदर हडल्ड। और जो बर्ड्स होते हैं वो एक साथ एक ही वो ट्री पर जाकर सब एक साथ बैठ जाते हैं बारिश से बचने के लिए। पिकॉक्स डांस विद फेदर्स ब्राइट, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनी साइट। और जो पिकॉक्स होते हैं, मोर होते हैं, वो क्या है? अपने फेदर, अपने पंख को पूरा फैला देते हैं जो ब्राइट कलर के होते हैं और डांस करते हैं।
और ये सब चीज़ें हमें एक साथ दिखाई देती हैं, तो बारिश का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर, हु आर द मेंबर्स इन बेलाज फैमिली, बेला की फैमिली में कौन कौन मेंबर है? सो बेला, बंकू भैया, बिशु, देयर पेरेंट्स एंड दादा जी एंड दादी जी, ग्रैंड पेरेंट्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था वहाँ पर, व्हाट डू यू एंड योर फैमिली मेंबर्स डू व्हेन इट रेन्स। अब जब उनके घर पे बारिश हो रही है तो वो बाहर बैठ जाते हैं, पकौड़े खाते हैं, आपके घर पे क्या होता है? सो वी सिट अंडर अ स्मॉल शेल्टर, प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक एंड लैडर्स एंड एंजॉय द हॉट पकौड़ाज एंड टी। तो जैसे उनके घर पे हो रहा है तो हम भी वैसे ही कर सकते हैं। नाउ ये इसका आंसर देना है आपको खुद से। कैन यू सिंग और थिंक ऑफ अ रेन सॉन्ग एंड सिंग इट विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास। तो ये आंसर देना है आपको खुद से भी। नाउ राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन द टेबल बिलो। सो यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेम्बर का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल नेम, पहले उर्मिला नाम लिखा है यहाँ पर। नेम रिलेशनशिप विद योर यू, आपके साथ उनका क्या रिलेशनशिप है और आप उन्हें क्या बोलते हैं। जैसे उर्मिला है आपकी मदर की बहन है तो उसे क्या बोलते हैं? मौसी। देन आप अपने पापा का नाम लिख सकते हो, ठीक है, फादर, मदर, देन ग्रैंड पेरेंट या ग्रैंड फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। तो अब देखो हर जगह पे जैसे पापा को कई जगह पे बाबा बोलते हैं, पापा बोलते हैं, डैड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। देन उनका जो नाम है वो यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर आपको सबके नाम लिखने और यहाँ पर आप उन्हें क्या बुलाते हैं वो लिखना है। नाउ नेक्स्ट है उसके बाद लाफिंग टुगेदर। माई दादाजी, अब दादी जी के बारे में बात हो गई, अब किसके बारे में बात हो रही है? दादाजी। दादाजी क्या होते हैं? आपके ग्रैंडफादर। Has taught Bunku and me games that we used to play with his that he used to play with his friends when he was our age। तो बोलते हैं कि हमारे दादाजी ने हमें, मुझे और बंकू को कुछ गेम सिखाए हैं जो मेरे दादाजी अपने बचपन में खेलते थे। यानी कि दादाजी जब बच्चे थे जो वो गेम खेलते थे वो गेम उन्होंने बंकू को और बेला को सिखाए हैं। ही जॉइन अस इन सम ऑफ आवर गेम्स टू, जब वो गेम खेलते हैं तो कई बार वो भी हमें साथ में ज्वाइन करते हैं। शेरू जॉइन अस एंड रन्स अराउंड बार्किंग एंड वेगिंग हिज टेल विद टॉय। तो कई बार जो है शेरू, ये जो कुत्ता है ये भी आ जाता है, इसका नाम क्या है? शेरू। वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है, भूखने लगता है और विद जॉय, खुशी से जो है अपनी क्या करता है? पूंछ को हिलाने लगता है। शेरू हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन आवर होम। शेरू को जो हमारे घर में एक स्पेशल जगह है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, वो हमारी फैमिली का मेंबर है। आवर फ्रेंड्स लव टू प्ले विद हिम टू, मेरे फ्रेंड्स को भी उसके साथ खेलना बहुत पसंद है। बंकू एंड बेला नेवर हर्ट शेरू, और बंकू और बेला जो है उसे कभी भी चोट नहीं पहुंचाते हैं, हर्ट नहीं करते हैं। तो हमें कभी भी क्या करना चाहिए? एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, उनको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। दे शेयर देयर फूड विद शेरू, और यहाँ तक कि बंकू और बेला उसके साथ अपना खाना भी शेयर करते हैं। नाउ टाइप ऑफ फैमिलीज आता है। फैमिलीज आर बिग, फैमिलीज आर स्मॉल, फैमिलीज आर डिफरेंट एंड वी लव देम ऑल। बिग का मतलब बड़ी, कुछ फैमिलीज बड़ी होती हैं, स्मॉल मतलब छोटी, और कुछ छोटी होती हैं। सारी फैमिलीज क्या हैं? डिफरेंट है, अलग अलग होती हैं, लेकिन हम उन सबको प्यार करते हैं। हमारी छोटी फैमिली को भी प्यार करते हैं और बड़ी होगी तो उससे भी प्यार करेंगे। देर आर पेरेंट्स इन अ फैमिली एंड चिल्ड्रन टू एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर्स टू। कैन यू टेल हु? अब वो बोल रहे हैं कि पेरेंट्स होते हैं फैमिली में, मम्मी पापा तो होंगी, बच्चे भी होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी भी होते हैं, एंड अदर्स टू, और कौन कौन हो सकता है? अंकल आंटी हो सकते हैं, उनके जो है बच्चे हो सकते हैं, तो बहुत कुछ हो सकते हैं। फैमिलीज आर पीपल हु केयर अबाउट यू। फैमिली क्या होती है? फैमिली का मतलब ये नहीं कि जहाँ हम रहते हैं या जिनके साथ रहते हैं वही फैमिली है, नहीं। फैमिली का मतलब है फैमिली आर पीपल, वो लोग हैं जो हमारी केयर करते हैं। माई फैमिली इज स्पेशल एंड योर्स इज टू, मेरी फैमिली स्पेशल है मेरे लिए और तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली, तो सबकी फैमिली जो है स्पेशल है। सो वुड यू कॉल बेलाज फैमिली अ बिग फैमिली और अ स्मॉल फैमिली? तो क्या है बेला की फैमिली? अब देखो ये सब लोग हैं तो क्या है? अ बिग फैमिली। नाउ अ फैमिली कैन हैव अ फ्यू और मैनी मेंबर्स इफ़ यू लुक अराउंड इन योर नेबरहुड। तो अगर आप अपने आसपास के नेबरहुड मतलब आसपास का जो एरिया है वहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है अलग अलग फैमिली में अलग अलग मेंबर्स देखने को मिलेंगे। कहीं पर कम होंगे, किसी के घर में ज़्यादा होंगे। यू विल फाइंड मैनी टाइप्स ऑफ फैमिली, और आपको जो है बहुत सारी फैमिलीज देखने को मिलेंगी। नाउ क्वेश्चन है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद एल्डर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली? आप अपनी बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर आपके जो बड़े हैं उनके साथ क्या क्या गेम खेल सकते हैं? सो वी प्ले गेम्स लाइक हाइड एंड सीक, पिकअबू, अंताक्षरी, स्नेक एंड लेडर्स एंड पिट्ठू।
तो ये सारे गेम खेल सकते हैं। अगर आपको कुछ और खेलने हैं तो आप वो भी खेल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। ये जो है चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर बन रहा था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। विच एनिमल्स कम टू योर होम और योर नेबरहुड। तो आपके घर में कौन से एनिमल्स आते हैं जो आपके घर आ रहे हों या फिर आपके आस पड़ोस में हों। सो डॉग, कैट, काउ, बफेलोज, पैरट्स एंड गोट्स। तो यही सब होते हैं मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल। हमें कभी भी जो है एनिमल्स को टीज या उन्हें हर्ट क्यों नहीं करना चाहिए। सो वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल्स बिकॉज दे हैव फीलिंग्स टू एंड डिजर्व आवर काइंडनेस एंड केयर। क्योंकि उनकी भी फीलिंग होती है, उन्हें भी बुरा लगता है, उन्हें भी दर्द होता है और उनको हमें इस तरह से इसलिए कभी भी हर्ट हो नहीं करना चाहिए। जैसे आप चाहते हो कि दूसरे लोग हमें अच्छे से ट्रीट करें, तो वैसे ही वो भी डिजर्व करते हैं, उसी तरह से हमें एनिमल्स को भी ट्रीट करना चाहिए। हैव यू एवर शेयर फूड विद द एनिमल्स हुम कम टू योर हाउस, शेयर योर एक्सपीरियंस। क्या कभी आपने जो है अपना फूड किसी एनिमल के साथ शेयर किया है? अगर किया है तो आपको बताना है कि आपको कैसा लगा। नाउ आवर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स लव अस, टेक केयर ऑफ अस एंड सपोर्ट अस। जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे पड़ोसी हुए हैं और जो रिलेटिव हैं हमारे, ठीक है, रिश्तेदार जो होते हैं, वो हमें प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, यानी कि देखभाल करते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। देयर कैन बी पेरेंट्स, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मदर एंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, दादी जी एंड दादाजी, ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहन भी हो सकते हैं, लाइक बंकू एंड बेला, बंकू और बेला की तरह, एंड अदर एल्डर्स इन द फैमिली, और बाकी लोग भी हो सकते हैं फैमिली के। एवरी वन लव्स ईच अदर, सब जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं, एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे की टेक केयर करते हैं। फैमिलीज ऑल्सो लव एंड टेक केयर्स ऑफ एनिमल, फैमिलीज जो हैं, जो उनके एनिमल्स होते हैं, उनकी भी केयर करते हैं और उनसे भी प्यार करते हैं। एंड विद एनिमल्स, ट्रीज एंड प्लांट्स टू। Animals like cows, buffaloes, dog, parrot, cats and goats can also be a part of a family. जो इनको घर में रखते हैं वो इनके लिए उनके लिए क्या है, वो भी एक फैमिली है। We should be loving and caring towards animal. The way Bela and Banku are towards their pet शेरू। हमें भी जो है बेला और बंकू की तरह ही बाकी जो भी हमारे घर में एनिमल्स हैं या बाहर भी एनिमल्स हैं, उनके लिए ऐसे ही होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, जैसे बंकू और बेला शेरू को लेकर केयरिंग एंड लविंग है। नाउ हेल्पिंग ईच अदर, टिक एंड कलर द एक्टिविटी डेट यू सी इन योर फैमिली। अब आपको बताना है आपको आपके घर में कौन सी एक्टिविटी देखी है, कौन करता है, और जो करता है उसको आपको टिक कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल दादी जी बाल बना रही हैं, आपने ये देखा है तो इसे टिक कर दिया। देन इसको कलर करना है। अगर आपने देखा कि पापा कपड़े सुखा रहे हैं तो आपको इसको टिक कर देना, इसको कलर करना है। अगर आपने देखा कि दादाजी आपको नहला रहे हैं, आपके भाई को नहला रहे हैं या किसी को ही, तो आपको इसको टिक करना है, कलर करना है। और अगर आपने सारी एक्टिविटीज़ देखी हैं तो आप सबको कलर कर सकते हैं। सेम यहाँ पर देखो, मम्मी दादी का ख्याल रख रही हैं, वो बीमार हैं, पापा और भैया खाना बना रहे हैं और मम्मी सबको पढ़ा रही है। तो जो जो एक्टिविटी आपने घर में देखी है उन सबको आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। इन आवर होम, देन कलर भी करना है। इन आवर होम्स वी डू मैनी एक्टिविटीज़ टुगेदर, हम एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। आई हैव लॉन्ग हेयर, माई दादी जी ऑयल माई हेयर एंड ब्रेड इट इन द मॉर्निंग बिफोर आई लीव फॉर स्कूल। तो हमारे घर में जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। मेरी दादी जी क्या करती हैं, सुबह मेरे बालों में ऑयल लगाती हैं और उसमें कंघी करती हैं, देन चोटी बनाती हैं स्कूल में जाने से पहले। सी हम्स अ सॉन्ग वाइल शी इज़ डूइंग दिस, और साथ में वो एक गाना गाती रहती हैं जब वो ये काम कर रही होती हैं। इट मेक्स मी हैप्पी टू लिसन टू हर, और मुझे ये गाना सुन के और वो जब मेरी चोटी बनाती है ये सब देखकर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई हैव लर्नड मैनी सॉन्ग फ्रॉम हर, और मैंने उनसे बहुत सारे सॉन्ग सीख लिए हैं। माई पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन ऑल द हाउस वर्क, और मेरे पेरेंट्स भी जो हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं जितने भी घर के काम होते हैं सब में, यानी कि मम्मी पापा दोनों ही काम करते हैं। फ्रॉम कुकिंग एंड क्लीनिंग टू शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज, खाना बनाना, साफ़ सफाई करना और यहाँ तक कि बाहर से सामान लेकर आना, सब में वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। माई दादाजी लव्स गार्डनिंग, और मेरे दादाजी को क्या पसंद है, गार्डनिंग करना, यानी कि गार्डन में पेड़ पौधे उगाना, फल फ्रूट्स उगाना, वो बहुत अच्छे लगते हैं या बहुत पसंद है। बंकू भैया एंड आई हेल्प आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स विद सम ऑफ देयर वर्क एवरी डे। तो बंकू और मैं अपने दादाजी दादी जी मम्मी पापा सबकी हेल्प कर सकते हैं, हर रोज़ करते हैं, हर रोज़ जितनी हम कर सकते हैं। बंकू भैया हेल्प इन क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स, वाई आई हेल्प माई दादाजी इन द गार्डन। बंकू भैया क्या करते हैं, सब्जियों को काटने में और धोने में हेल्प करते हैं,
और मैं क्या करती हूँ, मैं दादाजी की हेल्प करती हूँ गार्डनिंग में। जो वो गार्डन का काम कर रहे होते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो मैं देती हूँ। नेक्स्ट, वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड इज़ मुन्नी। और हमारी जो है एक क्लोजेस्ट यानी कि सबसे बेस्ट फ्रेंड जिसे आप बोलते हैं वो है मुन्नी। सी एंड हर मदर कुसुम मासी। अब उसकी मम्मी का नाम क्या है, कुसुम, और उसे वो क्या बोल रहे हैं, मौसी। मदर्स क्लोज फ्रेंड हु इज़ लाइक अ सिस्टर। वो क्या है, मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त है जो उनकी बहन की तरह ही है, इसलिए वो उन्हें क्या बोलते हैं, मौसी। लिव नियर आवर हाउस, वो भी हमारे घर के पास रहती हैं। कुसुम मौसी इज़ एन एक्सीलेंट कुक, वो बहुत ही अच्छी कुक है, यानी कि बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं। सी मेक्स डिलीशियस स्वीट एंड स्पेशल डिशेज फॉर अस ड्यूरिंग फेस्टिवल। वो जो है बहुत स्वादिष्ट, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट स्वीट्स बनाती हैं और स्पेशल डिशेज बनाती हैं, अलग अलग तरह की डिशेज वो ट्राई करती रहती हैं फेस्टिवल के टाइम पर। सी एंड मुन्नी जॉइन अस इन ऑल द फेस्टिवल एट अवर हाउस। और हमारे घर में जितने भी फेस्टिवल होते हैं, मुन्नी और वो जो कुसुम मासी है वो सारे फेस्टिवल हमारे घर में ज्वाइन करते हैं, यानी कि आते हैं और मनाते हैं। मुन्नी इज़ वेरी गुड एट मेकिंग रंगोली। और मुन्नी क्या है, बहुत अच्छी रंगोली बनाती है। शी यूजेज कलर मेड फ्रॉम डिफरेंट ड्राइड फ्लावर्स। और वो कौन से कलर्स यूज़ करती है, जो फ्लावर को ड्राई करके बनाए जाते हैं वो वाले कलर्स वो रंगोली बनाने में यूज़ करती है। ऑन सम ओकेजन सी यूजेज लीव्स एंड फ्लावर्स टू। और कई बार तो वो रंगोली बनाने के लिए पत्ते और फ्लावर्स का यूज़ भी करती हैं। आई लव टू हेल्प हर, और मुझे उसकी हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। नाउ यू कैन ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स टू शो योर फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर। अब ऊपर हमने कुछ पिक्चर्स देखी जिसमें जैसे वो कंघी कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, इसी तरह से आप भी कुछ पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आप या आपकी फैमिली एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो सब। नाउ वी ऑल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर से। वट ऑल हैव यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रॉम होम। आपने अपनी फैमिली से क्या सीखा और किससे सीखा, ये भी बताना है। नेक्स्ट है, हैज़ एनीवन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू। क्या कोई ऐसा भी है जिसने तुमसे कुछ सीखा हो, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, कलेक्ट सम लीव्स एंड फ्लावर्स दैट हैज़ फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड क्रिएट अ रंगोली। अब आपको लीव्स एंड पत्ते उठाने हैं, फूल एंड पत्ते जो भी आपको गिरे हुए ग्राउंड पर मिलेंगे वो तोड़ने नहीं हैं, उनको उठाना है और एक रंगोली बनानी है। नाउ हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली। तो आप अपनी फैमिली की हेल्प कैसे करते हो। सो आई हेल्प विद चोर्स लाइक क्लीनिंग, गार्डनिंग एंड कुकिंग। ये सब में मैं उनकी हेल्प करता हूँ। सम पीपल इन द फैमिली नीड स्पेशल केयर एंड सपोर्ट लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रन और समवन हु इज सिक। हाउ डू यू हेल्प देम। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को स्पेशल हेल्प चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो चीज़ें भूल जाते हैं या उन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है, घुटनों में दर्द होता है। छोटे बच्चे होते हैं तो उनका ख्याल रखना, क्योंकि उन्हें चीज़ों का पता नहीं होता, वो इधर उधर घूमने लग जाते हैं। तो उनकी हेल्प आप कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे बड़ा इंसान कौन है, ठीक है। इधर यंगेस्ट, यंगेस्ट मीन्स सबसे छोटा कौन है वो बताना है आपको, उनका नाम लिखना है यहाँ पर। एंड साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि माई ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, या फिर ग्रेट ग्रैंड फादर मदर हैं, या फिर आपके मदर एंड आपके सिस्टर एंड ब्रदर जो आपसे छोटे हैं वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द टोलेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे लंबा इंसान कौन है। टोलेस्ट का मतलब होता है लंबा। नाउ डू यू हैव एनी मेंबर्स इन योर फैमिली हु डू नॉट लिव विद यू। क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर भी है जो आपके साथ नहीं रहता। जैसे हो सकता है कि जॉब के लिए किसी को बाहर जाना पड़ता है, आपके अंकल हो सकते हैं, आंट हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उसका आपको बताना है। हु आर दे, वो कौन है, वेयर डू दे लिव, और वो कहाँ रहते हैं। हाउ ऑफन डू यू मीट दैम, और उनसे आप कब कब मिलते हैं, ये सब आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट है, वट आर द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स हु प्ले विद यू एट होम और इन योर नेबरहुड। तो अब आपको यहाँ बताना है कि आपके फ्रेंड्स, वट आर द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स का नाम जो आपके साथ खेलते हैं जब आप घर में होते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल से आप चले गए, घर पर हो, तो कौन है जो आपके आसपास में रहते हैं और आपके साथ खेलते हैं, उनके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट डाउन बेलाज रिलेशनशिप विद ऑल द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। तो ये क्या है, बेला, ये कौन है, उसका ब्रदर, ये क्या है, ग्रैंड मदर, और ये कौन है, ग्रैंड फादर, ये फादर, मदर,
और ये कौन थी? मौसी थी, कुसुम मौसी, पेट और लिटिल ब्रदर। ओके, लिटिल ब्रदर। तो ये सब जो है उनके रिलेशनशिप है। यहाँ पर उनका नाम नहीं बताना, रिलेशन बताना है कि वो दोनों आपस में क्या लगते हैं। ठीक है, now draw a picture of a member of your family and write your relationship with them. You can look at the example of the page 13. अब पेज 13 पे देखो, इस तरह से आपको अपनी पिक्चर बीच में पेस्ट करनी है यहाँ पर। देन यहाँ पर आपको अपने सारे फैमिली मेम्बर की पिक्चर्स लगानी है। देन लिखना है कि कौन क्या है, कौन आपका जो है मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वो सब। Now write down the name of the relatives who visit your family and how are they related to you. तो यहाँ आपको बताने हैं नेम ऑफ द रिलेटिव, जो भी आपके घर में आते हैं वो उनका नाम आपको बताना है, वो आपके क्या लगते हैं वो बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आंट हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, देन आप उन्हें क्या बुलाते हो? जैसे आंट है तो बुआ हो सकता है, चाची हो सकता है, मौसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। इन अ फैमिली वी टेक पार्ट इन अ डे टू डे वर्क ऑफ द होम जस्ट लाइक बेला एंड बंकू डू। तो जब भी हम घर में रहते हैं तो घर पे कोई ना कोई काम चलते रहते हैं। तो जिस तरह बेला और बंकू आपस में बातें कर रहे हैं या हर काम में जो है हिस्सा ले रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी करते हैं। आवर फैमिली ऑल्सो इंक्लूड रिलेटिव हु मे नॉट लिव विद अस। और हमारी फैमिली में ऐसे भी होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ फेस्टिवल्स, फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हम वो रिलेटिव्स को भी बुलाते हैं जो वहाँ पर नहीं होते, हमारे साथ नहीं रहते हैं। दे आर रिलेटेड टू अस थ्रू आवर पेरेंट्स। वो हमारे पेरेंट्स से हमारे रिलेटिव होते हैं। जैसे बुआ है तो पापा की साइड से है, मामा है तो मम्मी की साइड से है। सो इस तरह के रिलेटिव भी हमारे पास होते हैं। नाउ अब आपको बताना है हु डज इट। कुकिंग फूड, आपके घर में खाना कौन बनाता है? अब देखो, कोई भी हो सकता है, मदर और फादर। जो बनाता है आपको उन्हीं का लिखना है। वोटरिंग प्लांट्स, प्लांट्स को पानी कौन देता है? आप खुद भी हो सकते हो, मी हो सकते हैं, ब्रदर हो सकता है, मम्मी, पापा, जो भी है वही आपको लिखना है। मेंडिंग थिंग्स, रिपेयरिंग हाउस होल्ड आइटम्स, स्विंग बटन्स एक्सेट्रा, ये कौन करता है? फादर या मदर, जो भी आपको लगे, या ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। क्लीनिंग द हाउस, घर में सफाई कौन करते हैं? तो देखो, मेड भी हो सकती है, या फिर आप मम्मी की हेल्प कर रहे हैं, या मम्मी कर रही है, पापा और मम्मी दोनों मिलकर करते हैं। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मदर एंड फादर। या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके लिए भी लिख सकते हैं। बाइंग थिंग फ्रॉम द मार्केट, तो ये कौन करता है? तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया ब्रदर। फन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, इट वॉज अ हॉलीडे, वी ऑल वेंट टू पार्क विद अवर दादाजी। तो एक छुट्टी का दिन था अभी, तो हम क्या गए? पार्क में गए हम सब अपने दादाजी के साथ। व्हेन वी रीच्ड देयर मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स वर प्लेइंग पिट्ठू। जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत सारे दोस्त जो है, जिसे हम 7 स्टोन भी बोलते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त वहीं थे और वो पिट्ठू खेल रहे थे। निक्कू, रिंकी, रोहित, रोनी, तारा वर कॉलिंग आउट टू ईच अदर टू रन फास्ट एंड प्लेस द स्टोन्स क्विकली। वो जो है एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे, जल्दी से भागो और वो जाकर स्टोन्स को जगह पर रखो। वी जॉइन दैम एंड मेड 2 टीम्स। उसके बाद हमने भी उन्हें ज्वाइन किया, 2 टीम बनाई। दादाजी ब्रोट अ बॉल, दादाजी जो है एक बॉल लेकर आए। ही हिट द स्टोन, उन्होंने स्टोन को मारा। एंड स्कैटर्ड देम ऑल, और सारे स्टोन्स इधर उधर बिखर गए। वी रन टू पाइल द स्टोन्स एज फास्ट एज वी कुड, और हम जो है उनको इकट्ठा करने के लिए, मतलब इस तरह से लाइन में एक के ऊपर एक लगाने के लिए भागे, जितनी जल्दी हम भाग सकते थे। रोहित, निको एंड रोनी ट्राई टू हिट अस विद द बॉल टू मेक अस लूज। और ये तीनों, रोहित, निको और रोनी, क्या कर रहे थे? वो हमें बॉल से मारना चाहते थे ताकि जिसको भी बॉल लगेगी वो हो जाएगा आउट। सो इट वॉज फन, वी बिगेन टू फील टायर्ड। और इस दिन बहुत मज़ा आया और अब जो है हमें थकान होने लगी थी आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद। सो दादाजी आस्क्ड अस टू रेस्ट फॉर अ वाइल, तो दादाजी ने बोला कि कुछ टाइम के लिए रेस्ट करो। आफ्टर अबाउट 20 मिनट ही बोट अस सम आइसक्रीम। उसके बाद कुछ टाइम बाद, 20 मिनट बाद लगभग, वो क्या हमारे लिए क्या लेकर आए? आइसक्रीम। सोन इट बिगेन टू गेट डार्क, और जल्दी ही फिर क्या हो गया? अंधेरा हो गया। एंड वी वेंट होम, और हम घर चले गए। वी हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग, लाफिंग एंड ईटिंग टुगेदर। और हमने उस दिन जो है बहुत मस्ती की, खेले, हंसे और एक साथ खाना भी खाया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू फैमिली मेम्बर्स शो देयर लव एंड केयर फॉर ईच अदर। फैमिली मेम्बर जो है एक दूसरे को अपना प्यार या केयर कैसे शो करते हैं। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन सा गेम खेलते हैं। नेक्स्ट है, ड्रॉ सम ऑफ द हैप्पी मोमेंट्स यू एंजॉय टुगेदर विद योर फैमिली। यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है अपने फैमिली के साथ जो भी आपको सबसे अच्छा और प्यारा मोमेंट लगता है कि ये दिन मैंने बहुत एंजॉय किया था।
नेक्स्ट है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स इन योर फैमिली। आप अपने फैमिली में अपने एल्डर से क्या सीखते हैं वो बताना है। हाउ डू वी शो अवर लव एंड केयर फॉर द पीपल इन अवर फैमिली। हम जो है अपने परिवार में जो है दूसरों को अपना प्यार या केयर कैसे शो करते हैं। वी केयर फॉर मैनी अदर्स हु आर नॉट इन अवर फैमिली। हु आर दे। हम बाकी लोगों के लिए भी केयर कर सकते हैं, जो करते हैं, जो हमारी फैमिली में नहीं है, वो कौन है। एंड हाउ डू वी केयर फॉर दैम, और उनके लिए हम कैसे केयर कर सकते हैं। फाइंड एंड सर्कल। सर्कल 5 वर्ड रिलेटेड टू गेम। गेम से रिलेटेड 5 वर्ड्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्कल करना है। 1 हैज़ बिन डन फॉर यू, जैसे एक किया हुआ है तो एक क्या हो गया आपका, लूडो, बैट, बॉल। 3 4 हो गए हैं, एक और हमें ढूंढना है, तो और क्या हो सकता है, टॉप। तो ये सब जो है आपके हो गए। इसके अलावा अगर आपको कुछ और मिल रहे हैं तो आप उनको भी यहाँ पर, जैसे ये चेस, इनको भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से सर्कल कर सकते हैं। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन सा गेम खेलते हो। सो आई प्ले गेम्स लाइक पिट्ठू, हाइड एंड सीक, लूडो विद माई फ्रेंड्स। इसके साथ आप फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। वट डू यू लर्न फ्रॉम एल्डर्स इन योर फैमिली। आप अपनी फैमिली में अपने एल्डर से क्या सीखते हैं। सो आई लर्न वेरियस थिंग्स लाइक ट्रेडिशनल गेम्स, सॉन्ग्स एंड हाउस होल्ड चोर्स। तो ये सब चीज़ें मैं अपने बड़ों से सीखता हूँ। हाउ डू वी शो आवर लव्स एंड केयर टू पीपल इन फॉर पीपल इन आवर फैमिली। हमारे घर में जो लोग होते हैं उनको हम लव एंड केयर कैसे शो कर सकते हैं। सो वी हेल्प ईच अदर विद वर्क। उनके काम में हाथ बटा के, स्पेंड टाइम विद टुगेदर, एक साथ टाइम बिता के, एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर व्हेन समवन इज सिक। और जब कोई बीमार हो तो उसके टेक केयर करके, उसकी देखभाल करके हम एक दूसरे को इम्पोर्टेंस या फिर उनका अपना प्यार या केयर दिखा सकते हैं। वी केयर फॉर मैनी अदर हु आर नॉट इन आवर फैमिली। बहुत सारे ऐसे लोग भी जो हमारी फैमिली में नहीं होते, फिर भी हम उनकी केयर करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। हु आर दे, वो कौन होते हैं। सो वी केयर फॉर आवर नेबर्स, फ्रेंड्स एंड एनिमल। क्योंकि हमारे एनिमल्स जो हैं, या फिर हम मेरे दोस्त वगैरह जो होते हैं, या फिर आस पड़ोस में जो रहते हैं लोग, उनकी हम केयर करते हैं। एंड हाउ डू वी केयर फॉर देम। सो उनकी केयर हम कैसे करते हैं, बाय बीइंग काइंड, उनके काइंड रहकर, उनकी हेल्पफुल यानी कि उनकी मदद करके, एंड शेयरिंग थिंग विद देम्स, और उनके साथ चीज़ें शेयर करके जो है हम उनके साथ जो है केयरफुल रह सकते हैं, या ठीक से मतलब उनकी केयर कर सकते हैं। सो अब इसके जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है वो भी हम साथ में कर लेते हैं। सो अब हम जो है इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वगैरह सब करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उसका मेन आइडिया क्या है, ठीक है, एज अ टीएलओ, या फिर उस चैप्टर में बताना क्या चाहते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फैमिली एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म, की फैमिली क्या है, एंड देन उसके बाद अलग अलग टाइप की कौन सी फैमिलीज होती हैं। टू अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फैमिली बॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप। फैमिली में जो बॉन्ड्स होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, उनके बीच की जो इम्पोर्टेंस है वो समझना। टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ फ्रेंड एंड नेबर इन आवर लाइफ्स। हमारी लाइफ में, और जो मतलब हमारी लाइफ में फ्रेंड्स का और जो आपके नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनका क्या रोल है वो बताना। टू फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कम्युनिटी। एक सेंस आना कि ये मेरी चीज़ है, या ये मेरा घर है, मेरी फैमिली है, उस तरह से। टू डेवलप एम्पैथी एंड केयरिंग फॉर अदर इंक्लूडिंग एनिमल्स। एनिमल्स के साथ भी आपको केयर करना है, उनके साथ भी आपको थोड़ी सी सेंसिटिविटी जो है फील करनी है। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड देयर रोल्स। डिस्क्राइब वेरियस फैमिली एक्टिविटीज़ एंड ट्रेडिशन। सबके अलग अलग होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब आपको आइडेंटिफाई करना है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप एंड इट्स इम्पोर्टेंस। फ्रेंडशिप के बारे में पता करना, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता करना। रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ हेल्पिंग अदर्स। दूसरों के बारे में हेल्प करना, इसके बारे में पता करना कि उसके बाद में आपको कैसा लगता है। देन अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट। जैसे वो बारिश में वहाँ पर बाहर बैठे हैं, नेचर को देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। मतलब इस चैप्टर में आपको ये सब चीज़ों के बारे में एक तरह से थोड़ा सा बताया जा रहा है, जिससे आप उनके बारे में जान सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। द पीपल हु लिव विद अस इन आवर हाउसेज आर आवर डैश। क्या होते हैं वो जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स। अ डैश फैमिली इज़ अ बिग फैमिली। तो जॉइंट फैमिली को हम क्या बोलते हैं, बिग फैमिली। डैश born at the same time from the same parent are called twins। अगर दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्विंस। आवर डैश इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। हमारी फैमिली है क्या होती है, हमारा फर्स्ट स्कूल।
आवर डैश गिव सपोर्ट एंड अ लॉट ऑफ लव एंड केयर। तो कौन देता है? हमारी फैमिली जो है हमें बहुत सारा प्यार एंड केयर करती है। अगर 3 बच्चे एक साथ डैश बोर्न एट द सेम टाइम, 3 बेबीज बोर्न एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम पेरेंट आर कॉल्ड ट्रिपलेट्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट्स। वी लर्न मैनी थिंग्स इन अ फैमिली बाय ऑब्जर्विंग वन अनदर। एक दूसरे को देखकर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। फैमिली मेंबर डैश वन अदर इन द फैमिली। फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं एक दूसरे की इन द फैमिली। वी शेयर अवर डैश विद अवर फैमिली। हम अपनी फैमिली के साथ अपनी जॉय यानी कि खुशी एंड सोरोज यानी कि दुख शेयर करते हैं। नाउ एक आप फैमिली मेंबर का जो है ट्री बना सकते हैं, उसमें फोटोग्राफ पेस्ट कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के। नाउ सम क्वेश्चन आंसर। What is a family? The people who live with us in our house are our family members and they make up our family। और वही हमारी क्या करते हैं? फैमिली बनाते हैं। नाउ टाइप ऑफ फैमिलीज है। राइट अबाउट न्यूक्लियर फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? अ फैमिली इन विच मदर फादर एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। अ न्यूक्लियर फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग। एक छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है, जिसमें मम्मी पापा और बच्चे एक साथ रहते हों। जॉइंट फैमिली क्या होती है? इन सम फैमिलीज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर। ठीक है, ये सब एक साथ रहते हैं। इन फैमिलीज को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। नाउ व्हाट आर हेरिडिटरी फीचर्स? हेरिडिटरी फीचर्स क्या होते हैं? सम फीचर इन द फैमिली मेंबर्स आर पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर्स, दीज आर कॉल्ड हेरिडिटरी फीचर्स। अब क्या होता है, कुछ जो है फीचर्स जैसे आंखें होते हैं, स्माइल होती है, या फिर फेस होता है। कई बार बोलते हैं ना कि ये अपने पापा जैसे लग रहे हैं, या मम्मी जैसे हैं, या दादा जैसे हैं, तो वो क्या होते हैं? हेरिडिटरी फीचर्स होते हैं, आपको अपनी फैमिली से मिलते हैं वो। हु आर फोस्टर पेरेंट्स एंड अडोप्टेड चिल्ड्रन। अब ये क्या होते हैं? सम चिल्ड्रन अनफॉर्चुनेटली लूज देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों के मम्मी पापा नहीं होते किसी ना किसी रीजन की वजह से, सो दे आर अडोप्टेड बाय अदर पीपल। तो दूसरे लोग उन्हें क्या करते हैं? अडेप्ट कर लेते हैं। एंड दोज पीपल आर कॉल्ड द फोस्टर पेरेंट्स। और उन लोगों को जो उन बच्चों को अडोप्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फोस्टर पेरेंट्स। और ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड के फोस्टर पेरेंट्स होते हैं। एंड द चिल्ड्रन आर कॉल्ड, और वो बच्चों को क्या बोला जाता है? अडोप्टेड चिल्ड्रन। वट आर द थिंग्स वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। अब हम अपनी फैमिली से क्या क्या चीज़ें सीखते हैं? सो सम ऑफ द थिंग्स वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिलीज आर गुड मैनर्स, गुड हैबिट, कस्टम्स, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। तो ये सब चीज़ें सीखते हैं। अब ये क्वेश्चन वहाँ पर दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ द फैमिली मेंबर, हाउ डू वी कॉल देम। जैसे फादर है, फादर को क्या बोलते हैं? डैडी। इसी तरह आप यहाँ पर मदर को लिख सकते हैं, मदर को क्या बोलते हैं? कोई माँ बोलता है, कोई मम्मी बोलता है, मोम बोलते हैं, अलग अलग हैं। तो जो आप बोलते हैं वो यहाँ आप लिखेंगे। देन सिस्टर, सिस्टर के लिए आप हो सकते हैं कि बहन, दीदी, या जो भी आप बोलते हैं वो आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। एंड उसके बाद में ब्रदर, ब्रदर के लिए भी भाई, ब्रो, या फिर मतलब जो भी वर्ड आप यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे दादा वगैरह भी यूज़ किया जाता है कहीं कहीं पर। आंसर इन डिटेल। व्हाट आर द थिंग्स डेट हैपन इन अ फैमिली। कौन सी चीज़ें हैं जो एक फैमिली में होती है? सो मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफन रिजेंबल्स ईच अदर एंड लव ईच अदर। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली एक दूसरे जैसे दिखाई देते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं एक दूसरे की। वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ फैमिली बाय बीइंग बोर्न और गेटिंग मैरिड इनटू दैट फैमिली। अब कोई जो है किसी फैमिली का पार्ट कब बनता है? या तो उसमें पैदा होता है या फिर उसमें शादी होके आती है, तो उस टाइम पे उस फैमिली के पार्ट बनते हैं। फैमिलीज मेंबर ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस इवन इफ देयर इज अ फाइट अमंग्स देम। फैमिली मेंबर हमेशा क्या होता है? एक साथ रहते हैं। इसके हम पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे 1, नंबर 2, नंबर 3। फैमिली मेंबर क्या होते हैं? हमेशा एक साथ रहते हैं, चाहे उनके बीच में लड़ाई भी हो तो भी क्या रहेंगे? वो एक ही घर में रहते हैं। एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली। जो बड़े लोग होते हैं घर में वो क्या करते हैं? फैमिली के लिए पैसे कमाते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट है, इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड आर टेकन केयर ऑफ। जो बच्चे होते हैं और जो बड़े लोग होते हैं, जैसे दादा दादी वगैरह या फिर जो भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनकी क्या होती है? टेक केयर की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है। और बड़े लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? पैसे लेकर आते हैं, सो काम करते हैं। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।